महिला का सुरक्षा अधिनियम संरक्षण अधिनियम 2005 प्रोटेक्शन फॉर वुमेन्स अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो अपन इसको शॉर्ट फॉर्म में अपन जब भी लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे PWDVA 2005। ठीक है, तो समझ जाना, प्रोटेक्शन फॉर वुमेन्स अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। ठीक है ना, घरेलू हिंसा से महिलाओं को सुरक्षा अधिनियम 2005। इधर देखो बेटा, ध्यान से सुनो इसको। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली इस कानून को इसलिए लाया गया ताकि महिलाओं को डोमेस्टिक वायलेंस से सुरक्षा प्रदान की जा सके, जो घरेलू हिंसा होती है उससे सुरक्षा प्रदान की जा सके। ये अपने तरीके का पहला कानून है जब घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया है। सही बात, घरेलू हिंसा क्या होती है? हम यही सोचते हैं कि मारपीट बस घरेलू हिंसा होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें घरेलू हिंसा को विस्तार से परिभाषित किया गया है। सबसे पहले इसको चालू करने के पहले हम यही देखते हैं कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की आवश्यकता क्या थी, नीड ऑफ दिस एक्ट, क्यों हमें इसकी आवश्यकता महसूस हुई। तो एक बात समझेंगे बेटा, सबसे महत्वपूर्ण बात, संविधान का अनुच्छेद 14, संविधान का अनुच्छेद 15 और संविधान का अनुच्छेद 21, 14, 15 एंड 21, संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के अंतर्गत या के प्रावधानों को लागू करने के लिए, ठीक है ना, टू इंप्लीमेंट द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 14, 15 एंड 21 दिस एक्ट वाज नीडेड। 14, 15 और 21 के प्रावधानों को लागू करने के लिए इस अधिनियम की आवश्यकता थी। 14, कानून का समान संरक्षण, मतलब महिला पुरुष के साथ भेदभाव नहीं होगा। 15, सामाजिक समानता, लिंग आधारित भेदभाव नहीं होगा, महिलाओं को पुरुष के समान दर्जा मिलेगा। और 21, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार मिलेगा। अगर हम इन तीनों को मिलाकर के एक साथ पढ़ते हैं तो ये तीनों आर्टिकल ये बताता है कि भारत में जो महिलाएं हैं उनके साथ किसी भी प्रकार का कानूनी भेदभाव नहीं होना चाहिए। दूसरा, पुरुषों के समान समाज में स्तर मिलना चाहिए। और तीसरा, महिला को उसको गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार होगा। सही बात। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 14, 15 और 21 के प्रावधानों को लागू करने के लिए, यानी महिला के साथ होने वाले कानूनी भेदभाव को समाप्त करने, एक, समाज में समान स्तर दिलवाने, दो, और महिला को गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करने के लिए इस एक्ट की आवश्यकता महसूस की गई। एक्ट जो है आपका 2005 का है, लेकिन यह लागू हुआ है आपका 26 अक्टूबर 2006 से। ठीक है, 26 अक्टूबर 2006 से यह संपूर्ण भारत में लागू है। ठीक है, 26 अक्टूबर 2006 से इसको प्रवृत्त किया गया है, लागू किया गया है। इट इज इंप्लीमेंटेड अक्रॉस इंडिया फ्रॉम 26 अक्टूबर 2006। आज मेरे पास में 2005 का कानून है, लेकिन 2006 से लागू है, इसको याद रखिए। समझ में आई मेरी बात? हालांकि इसको लागू करने के लिए, ये देखो, ये 26 अक्टूबर 2006 से लागू है। याद रखें कि इस अधिनियम का साइटेशन क्रमांक, साइटेशन नंबर मतलब उस साल में जितने कानून पारित होते हैं उनका एक क्रमांक होता है। ठीक है, उसको साइटेशन नंबर बोलते हैं। आपको वहां पर साइटेशन नंबर लिखने की जरूरत नहीं, केवल क्रमांक लिखेंगे। याद रखें, इसका साइटेशन नंबर 43/2005 है, मतलब 2005 का 43वां कानून है। ठीक है, द नंबर इज 43 ऑफ 2005। ठीक, इसका जो साइटेशन नंबर है 43/2005 है। याद रखें कि इसको लागू करने के लिए जो अधिसूचना है वो 17 अक्टूबर 2006 को जारी किया गया था। ठीक है, 17 अक्टूबर 2006 को अधिसूचना जारी की गई सरकार के द्वारा, और अधिसूचना जारी करके इसको लागू किया गया 26 अक्टूबर 2006 से। मेरी बात समझ में आ रही है? इस कानून को लागू किया गया 26 अक्टूबर 2006 से, लेकिन लागू करने के लिए जो नोटिफिकेशन लाया जाता है वो नोटिफिकेशन लाया गया था आपका 17 अक्टूबर 2006 को, और इसका साइटेशन क्रमांक है आपका 43/2005।
43 मतलब 2005 का 43वां कानून है। 17 अक्टूबर को अधिसूचना जारी हुई और पूरे भारत में 26 अक्टूबर 2006 से लागू है। अगर 30 शब्द में आपसे पूछ दे कि घरेलू हिंसा जो निवारण अधिनियम है ये क्या है, तो आपको ये सारी चीजें बतानी पड़ेंगी। साइटेशन क्रमांक इसमें बहुत जरूरी है, ठीक है ना, इसलिए साइटेशन आपको लिखना जरूरी होगा। इस क्लियर हुआ? ये था आपका धारा 1। घरेलू हिंसा के बारे में बताया गया चैप्टर 2 में। एकमात्र कानून है हमारे देश का जो घरेलू हिंसा को परिभाषित करता है। डोमेस्टिक वायलेंस क्या है परिभाषित करता है ये चैप्टर जो है, ये एक्ट जो है, ठीक है। तो देखते हैं कि आखिर घरेलू हिंसा होती क्या है। घरेलू हिंसा जो परिभाषित किया गया है सेक्शन 3 में, घरेलू हिंसा का मतलब अगर पूरा पढ़ेंगे, अगर अपन पूरे कानून को, 3 बातें निकल करके आएंगे। इस अधिनियम के अनुसार घरेलू हिंसा में 3 चीजों को शामिल किया गया है। 3 चीजों को इस अधिनियम के अनुसार घरेलू हिंसा में 3 चीजों को शामिल किया गया है। 1 अब्यूज, 2 हैरास, 3 थ्रेट। सही बात। इस सेक्शन के अनुसार ये अपन परिभाषा क्रिएट कर रहे हैं उसकी कानून के आधार पर, ठीक है ना। इसी व्यू से देखें। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, डोमेस्टिक वायलेंस मीन्स abusement, abuse, harassment and threaten to a grieved person। किसी भी महिला को जब अब्यूज किया जाए, ठीक, हैरस किया जाए या थ्रेट दिया जाए, तो यह सब घरेलू हिंसा के अंतर्गत आएगा। और यह सब कौन दे रहा है? रेस्पोंडेंट दे रहा है। समझ रहे बात? तो हमेशा इस बात को याद रखेंगे। ये 3 शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन अर्थ में बिल्कुल अलग अलग हैं। अब्यूज को हिंदी में कहते हैं शोषण करना। अब्यूज मीन्स शोषण। हैरस मीन्स उत्पीड़न और थ्रेट मीन्स धमकी। इस तरीके से जब प्रत्यर्थी किसी व्यथित महिला का शोषण करता है, उत्पीड़न करता है, धमकी देता है, तो ये घरेलू हिंसा कहलाएगा।